दोस्तों नौकरी की तलाश में हैं तो ये वेबसाइट आपकी बहुत अधिक हेल्प कर सकती है। आपकी एलिजिबिलिटी चाहे जो हो, आप हाई स्कूल पास हो, इंटरमीडिएट पास हो, आपने बीएड किया हो, बीटीसी किया हो, या फिर आपने एनटीए एनटीटी वगैरह का कोर्स किया हुआ हो, या फिर आपने बीएससी हैं, बीएससी एग्रीकल्चर हैं, जिस भी लेवल पे अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो उस लेवल की जॉब आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। और ध्यान दीजिएगा कि आपको सैलरी भी अच्छी खासी यहाँ पर मिलने वाली है। तो सैलरी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 10,000 से लेकर अगर आप देखेंगे ना तो लगभग 28-30 हज़ार तक की नौकरी आपको मिल सकती है। और कहीं कहीं पर तो ये देखिए आप 49,000 रुपये तक की नौकरी भी आपको मिल रही है। तो बहुत ही शानदार ये वेबसाइट है। और एक बात और बता दें तो ये जो जॉब मिलेगी आपको, ये आपके मनपसंद ज़िले में मिलेगी, यानी कि या तो आपके जनपद में होगी या फिर आसपास के किसी जनपद में। तो यहाँ पर जॉब को कैसे आप सर्च करेंगे तो ये मैं आपको बता देता हूँ। और ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको एक नौकरी की तलाश है, एक जॉब की तलाश है, तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। आपको सैलरी भी मिलेगी और एक उम्मीद यहाँ पर ये भी रहेगी ना कि आगे चलकर ये जॉब परमानेंट भी हो सकती है और बहुत सारी सरकारी सुविधाओं का लाभ भी आप यहाँ पर उठा सकते हैं। तो इसके लिए आप कौन सी वेबसाइट पर जाएंगे तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप गूगल में सर्च करिए, गूगल में लिखिएगा आप रोजगार संगम, ठीक है, या फिर आप सेवा योजन यूपी एनआईसी लिखकर सर्च करेंगे तो इस प्रकार से ये वेबसाइट जो है ये ओपन हो जाएगी। और रोजगार संगम यूपी ये वेबसाइट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इस पर जब आप क्लिक करेंगे ना, जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर जब आप होम पेज यहाँ पर ओपन करेंगे, जो आपका होम पेज है, तो फैमिली आईडी वाला एक विज्ञापन आता है, इसको हटा दीजिए। इसके बाद ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स, तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जितनी भी नौकरियाँ फ़िलहाल अभी हैं और जिनमें आप आवेदन कर सकते हैं तो सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी। यहाँ पर एक दो नहीं है, आपको कई हज़ार नौकरियाँ देखने को मिलेंगी। यानी कि आप देख रहे हैं ना कि एक पेज पर 10 नौकरी के बारे में बताया गया है और कुल लगभग 22 पेज हैं। तो आपके ज़िले में जितनी भी वैकेंसीज़ हैं, आसपास ज़िले में जो भी वैकेंसीज़ हैं, आसानी से आप इसे अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। और अगर आपको लगे कि आपकी एलिजिबिलिटी वगैरह मैच हो रही है तो यहाँ पर आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको पहले पेज पर ये जो पहली वैकेंसी है इसके बारे में बता देता हूँ। देखो अमेठी में इस समय टेक्निकल इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आई हुई है और यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर वाले जो हैं वो आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 9 फरवरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 9 फरवरी, और भी डेट्स अलग अलग रहेंगी। जैसे कि एक 49 वाली जो नौकरी है जिसमें आपको 49,000 रुपये मिलेंगे, ये आप देख सकते हैं। तो ये पीए स्टेनोग्राफर की नौकरी है जिसमें एलिजिबिलिटी आपसे मांगी गई है ग्रेजुएट, ठीक है। 9 फरवरी तक यहाँ पर आवेदन आप कर सकते हैं, यानी कि कल तक ही आप आवेदन कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश भू संपदा अपीलीय अधिकरण की ओर लखनऊ की ओर से ये जो वैकेंसी जारी हुई है और यहाँ पर फ़िलहाल 8,499 आवेदन भी हो चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ ऐसी वैकेंसी भी जहाँ पर आवेदन नहीं के बराबर होते हैं। लाइक एज ये आप देख सकते हैं असिस्टेंट सिस्टम एडमिन कम सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए मात्र 2 आवेदन अब तक हुए हैं। तो आप यहाँ पर अपनी जॉब तलाश कर लीजिए और यहाँ पर अगर आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये पेज नंबर 1 था, 2 पे चलते हैं, देखते हैं और कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे एक कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी आई हुई है, इसमें बीटेक ओ लेवल वाले आवेदन कर सकते हैं, 16,000 रुपये मिलेगा आपको। इसके अलावा असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी है, बीकॉम वाले आवेदन कर सकते हैं, 11,600 रुपये मिलेगा आपको। और एक चौकीदार स्वीपर की वैकेंसी है, 19,700 रुपये मिलेगा आपको, उत्तर प्रदेश भू संपदा अपीलीय अधिकरण में। एग्जैक्टली ये जो वेबसाइट है ना, इसके बारे में इसलिए आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं कि यहाँ पर लगभग हर ज़िले में इस प्रकार की भर्तियाँ लगातार चलती रहती हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिर वो आवेदन करें तो कहाँ से करें। जैसे कि पेज नंबर 13 पर आते हैं, तो पेज नंबर 13 पर जब आप चलेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वैकेंसी है कंडक्टर की, जहाँ पर 13,172 रुपये आपको मिलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइज़र की जॉब है, 13,061 रुपये मिलेगा और महीने में मिलता है इतना। इसके बाद और भी वैकेंसीज हैं, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी है 10,500 रुपये की, कंडक्टर की वैकेंसी है 14,411 रुपये की। तो इसी सारी वैकेंसीज हैं। लास्ट पेज पे देखते हैं और कौन सी वैकेंसीज हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
और आप चाहें तो आप तलाशिएगा, यहाँ पर और भी बहुत सारी जॉब आपको देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि बस एक दो, तमाम जॉब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जैसे कि ये आप यहाँ देखिए कौन सी वैकेंसी है, 35,000 रुपये मिल रहा है यहाँ पर आपको। हमीरपुर में वैकेंसी है महिला कल्याण विभाग में। MA MCOM या MSW वाले यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और 15 फरवरी लास्ट डेट है, 15 फरवरी लास्ट डेट है, तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा देखो 24,250 रुपये की नौकरी है और 15 फरवरी लास्ट डेट है। कहाँ पर है? हमीरपुर में ही है। इसके बाद देखो 38,500 रुपये की नौकरी है हमीरपुर में ही। तो बहुत सारी वैकेंसीज हैं, आप सर्च करिए। यहाँ पर देखो एक साइकोलॉजिस्ट की नौकरी है सहारनपुर में, 35,500 रुपये आपको मिलेगा। और 27,000 की नौकरी है स्टाफ नर्स की। तो हर लेवल पर यहाँ पर आपको जॉब मिलेगा। ठीक है, तो फिलहाल तो यहाँ पर मतलब मैंने आपको सिर्फ बता दिया है। आप 10-5 मिनट देकर इस वेबसाइट पर सर्च करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर सारी वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। प्रतापगढ़ में देखो वैकेंसी आई हुई है, सिर्फ ग्रेजुएट मांगा गया है, 20,000 रुपये मिलेगा आपको। ठीक है, और 11 फरवरी तक आवेदन आप कर सकते हैं। खैर, ये वेबसाइट लोगों को पता नहीं थी तो मुझे लगा कि बताना चाहिए। और रही बात ये कि ECC एजुकेटर में क्या चल रहा है, तो देखो आपको बताना चाहेंगे कि फ़िलहाल अभी जो आवेदन है ये मथुरा में, सहारनपुर में और अमेठी में चल रहे हैं। कुछ ज़िलों में DV आने वाली है, DV होने वाली है, जहाँ जहाँ पर आवेदन पूरे हो चुके हैं। और कुछ नए ज़िलों में अभी वैकेंसी आई नहीं है। ये जानकारी मैं आपको शेयर करता रहता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, तो वेबसाइट याद रखिएगा। ये वेबसाइट कौन सी है? रोज़गार संगम ये वेबसाइट है, यहाँ पर आप अपने लिए जॉब तलाश कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ और भी खबरें हैं जो कि आज के अखबारों से हैं, जैसे कि AKTU ने प्रयागराज और कौशाम्बी में आज और 10 की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। आपको पता ही है कि 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा का स्नान है और इस वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है। तो फिलहाल प्रयागराज और कौशाम्बी में जो आज यानी कि 8 और 10 की जो परीक्षाएं थी AKTU के द्वारा, उसे स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर राजीव कुमार ने बताया कि पूर्व में स्नातक और परास्नातक कोर्स की स्थगित परीक्षाएं 8, 10, 14 और 15 फरवरी को निर्धारित की गई थी, लेकिन कॉलेजों ने सूचित किया है कि यातायात मतलब फिर से प्रतिबंधित किया गया है। तो फिलहाल अभी जो परीक्षाएं हैं इनको मतलब रोका गया है। और महिला परिचारकों की भर्ती भी होने वाली है। यहाँ पर UP रोडवेज में महिला परिचारकों की सीधी भर्ती करने जा रहा है। बताया जा रहा है कि कुल 5,000 महिला परिचारकों की भर्ती की जाएगी। रोडवेज के प्रयागराज रीजन की बात करें तो प्रयागराज मंडल के झूसी स्थित रोडवेज कार्यालय में 4 मार्च 2025 को सीधी भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। कब? 4 मार्च को। और इस भर्ती में शामिल होने के लिए जो महिला अभ्यर्थी हैं वो 12वीं पास हों, CCC हों, तो यहाँ पर आ सकती हैं। अभ्यर्थी सीधे रोडवेज कार्यालय में उपस्थित होकर आवेदन कर सकती हैं। संविदा पर ही भर्ती होगी। वेतन 2.02 प्रति किलोमीटर के आधार पर होगा, मतलब 1 किलोमीटर पर उन्हें 2 रुपये लगभग मिलेगा। और संविदा कर्मी को 7.5 लाख तक का दुर्घटना बीमा भी दिया जाएगा। और देखो सावधान रहिएगा, 200 के पार पहुंच चुका है फर्जी बुकिंग का आंकड़ा। तो साइबर सेल में शिकायतों की झड़ी, किसी से 5 तो किसी से 50,000 की ठगी। गूगल में जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको जो ऑथेंटिक वेबसाइट है वो तो नीचे दिखेंगी, फर्जी वेबसाइट्स ऊपर दिख जाती हैं। तो बहुत ही सतर्क रहें। गूगल पर सर्च करके आप वेबसाइट बिल्कुल ना तलाशें और आंख मूंद कर भरोसा ना करें। अभी कल मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर फर्जी जो साइबर सेल की फर्जी वेबसाइट बना ली। मतलब भाई साहब शिकायत कर रहे हो, हमारे पास कर लो, जो बचा उचा है ना वो हम आपसे ले लेंगे। थोड़ा बचा के रहो। और देखो यहाँ पर लिफ्ट देकर श्रद्धालु के बैग से उड़ाए 27,000 रुपये। जमाना भाई साहब बहुत ख़राब चल रहा है, बहुत बचा के रहिए। फ्लिपकार्ट कंपनी का नाम बताकर खाते से उड़ाए 14,000। कहने का मतलब ये है ना कि अभी कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें एक साइबर एक्सपर्ट थे। उन्होंने बताया कि अगर आप ऑनलाइन हैं ना तो आप हैक हो चुके हैं। मतलब ये मत समझिए कि हैक नहीं हुए हैं, हैक हो चुके हैं। बस आप थोड़ा सा एक्सपोजर करिए और आपका सारा काम हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे बहुत अपने आप को वो मत दिखाइए कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, और अपनी पूरी प्लानिंग मत बताइए कि आप घर से निकले नहीं कि अपडेट कर दिए। पता चल जाता है लोगों को कि इस समय आप घर पे नहीं हैं। तो बहुत ही सावधान रहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। और दिल्ली के नतीजे आज आने वाले हैं। भाजपा की वापसी होगी या फिर आप, तो पता नहीं, देखते हैं शाम तक क्या अनुमान। मतलब ये अभी तक तो लोग कह रहे हैं भाजपा,
और आगे देखते हैं कि आप आती है कि भाजपा आती है। वैसे भी जो रुझान है कई बार मैंने देखा है कि लगभग गलत नहीं, बहुत गलत साबित होते हैं। आज भी देखते हैं शाम तक क्या होता है। वैसे बिना विवेक के कापी मशीन की तरह आदेश दे रहे बीएसए, कोर्ट ने कहा है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि प्रदेश के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कापी मशीन की तरह विवेकहीन आदेश पारित कर रहे हैं। ऐसे आदेश बार बार न्यायालय में आ रहे हैं। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। तो इतने जिम्मेदार पद पर रहते हुए मतलब अगर इनका जो आदेश है वो चैलेंज हो रहा है बार बार, तो भाई कुछ ना कुछ तो चल रहा है। ठीक है। कोर्ट ने बीएसए झांसी के 21 दिसंबर 2024 को पारित आदेश पर रोक लगा दी है। इसमें याची को स्थानांतरण आदेश से पूर्व के स्कूल में काम करने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने जागृति पाठक की याचिका पर दिया है। तो याची झांसी में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। बीएसए ने 16 अगस्त 2024 के आदेश से उन्हें निलंबित कर दिया। जांच पूरी होने के बाद बकाया वेतन सहित बहाल कर दिया। बाद में याची का स्थानांतरण कर दिया गया। इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। तो इस प्रकार के आदेश नहीं होने चाहिए कि उन्हें कोर्ट में जगह मिले, और अगर कोर्ट में जाते हैं तो इस पर प्रॉपर जो है ना एक्शन लिया जाना चाहिए। नीट पीजी 2024 की नए सिरे से काउंसलिंग की मांग खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी 3 याचिकाओं पर विचार किया तो 30 और याचिकाएं आ जाएंगी। और एनएमसी ने कहा है कि अब कुछ भी करना पड़ा तो सभी राज्यों पर पड़ेगा व्यापक प्रभाव। खैर, नीट यूजी 4 मई को है, आवेदन 7 मार्च तक अभ्यर्थी जो हैं वो कर सकते हैं। तो इसी के साथ कढ़ी पकौड़ी की रस्म के बाद विदा हुई अखाड़े। तो अब अखाड़ों की जो विदाई है वो महाकुंभ से हो रही है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महाकुंभ का आयोजन इस बार बहुत ही भव्य रहा। महाकुंभ 2025 की आभा रहे। नागा सन्यासी और अखाड़े के साधु संत मेले से रवाना हो गए। परंपरागत रूप से 3 अमृत स्नान के बाद अखाड़े यहाँ नहीं रहते हैं। माघ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को रवानगी से पहले साधु संतों ने सभी विधानों को पूरा किया। सबसे पहले धर्मध्वजा के नीचे स्थापित इष्ट देव को अंदर कक्ष में ले गए, जहाँ पर उनके सामने पूर्णाहुति हवन किया गया। पूर्णाहुति हवन के दौरान अष्ट कौशल के संत अपने दिगंबर वेश में आए और फिर अंदर सुरक्षित रखे गए। सूर्य प्रकाश भाले को लिया और धर्मध्वजा के नीचे आकर रस्सी ढीली कर दी गई। फिर पैदल ही सूर्य प्रकाश को अपने अखाड़ों के अस्थायी कार्यालय लेकर गए, जिसके बाद छावनी में आकर स्नान किया। वस्त्र धारण कर कढ़ी पकौड़ी की रस्म को पूरा कर संत प्रयागराज से रवाना हो गए। निरंजनी, आनंद, जूना, आवाहन, महानिर्वाणी और अटल अखाड़ों में एक शाही दृश्य दिखाई दिया। उधर उदासीन और निर्मल अखाड़ों में भी परंपरागत रूप से इष्ट देव का पूजन कर संतों ने धर्मध्वजा उतारी और सामान अपने शहर स्थित कार्यालय भेज दिया। वहीं अग्नि अखाड़ा माघी पूर्णिमा के स्नान के बाद 13-14 फरवरी को मेले से प्रस्थान करेगा। तो धीरे धीरे जो आएगा सो जाएगा, राजा रंग फकीर। तो आना जाना लगा रहता है। शारीरिक रूप से अस्वस्थ पुलिसकर्मी समय से पहले रिटायर किए जाएंगे। तो खबर पटना से है कि बीमारी की वजह से या फिर शारीरिक रूप से लाचार हो चुके पुलिस अधिकारियों और जवानों को रिटायर किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने नियमों का हवाला देते हुए जिलों के एसएसपी और एसपी को इस बाबत कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। मतलब ये है ना कि अगर ये फिट नहीं है तो फिर इनको रिटायर कर दिया जाएगा। तो ये थी आज की पूरी अपडेट और हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, देखो इस चैनल पर ना आपको कुछ इस प्रकार की न्यूज़ बना के नहीं मिलेगी कि मतलब जो न्यूज़ नहीं है हम उसको बना दें व्यूज़ के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रयास बस यही रहता है कि आप तक ऑथेंटिक चीज़ें पहुंच सकें और आपकी कुछ हेल्प कर सकूं मैं, बस यही प्रयास रहता है। सपोर्ट करना चाहते हो तो बस लाइक और शेयर आप लोगों से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। शेष अगले वीडियो में। थैंक यू।